सच्चा हमसफ़र। कभी कभी जो इंसान आपको दूर करता है वही सबसे ज़्यादा आपकी फ़िक्र करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब वो दूर जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है? आइए जानते हैं रिया के साथ क्या हुआ। शाम का वक्त था। झील के किनारे हल्की हवा चल रही थी और उसी सन्नाटे में बैठा था अनुभव, किसी का इंतजार करते हुए। तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। बताओ कौन? रिया की प्यारी आवाज़ गूंजी। अनुभव ने हल्का सा हाथ उठाया और बोला, रिया, अब ये बचपना छोड़ भी दो, हम बच्चे नहीं हैं। रिया हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ? शादी के बाद भी थोड़ी शरारत तो चलती है ना। लेकिन इस बार अनुभव का चेहरा सख्त था। उसने धीरे से कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे एक समझदार लड़की चाहिए। रिया की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अनुभव ने नज़रें फेर लीं और बोला, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, और सच ये है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तुम खुद मना कर दो। ये सुनकर जैसे सब कुछ रुक गया। रिया कुछ पल वहीं खड़ी रही और फिर धीमे से बोली, ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है। और वो वहाँ से चली गई। पीछे खड़ा अनुभव बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उस रात रिया सो नहीं पाई। उसके मन में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। माँ चौंक गई। तुझे अंदाज़ा भी है? तेरे पापा इस शादी के लिए घर गिरवी रखने जा रहे थे। रिया हैरान रह गई। क्यों? माँ की आवाज़ धीमी हो गई, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज मांगा है। ये सुनते ही रिया के अंदर गुस्सा भर गया। तो ऐसी जगह मैं शादी नहीं करूँगी। माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं है। वो तो शुरू से इसके खिलाफ था। वो हमें बचाना चाहता था। रिया अचानक चुप हो गई। अब उसे सब समझ आने लगा था, इसलिए उसने खुद को बुरा बना लिया। तभी दरवाज़ा खुला और पापा अंदर आए। उनके चेहरे पर सुकून था। सब ठीक हो गया। उन्होंने अपनी सारी मांगें वापस ले ली। अब शादी हमारी खुशी से होगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये एहसास के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार कभी कभी खुद को गलत साबित करके भी आपके लिए सही काम करता है।